6 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत बीजेपी के खेमे से आ रही बड़ी खबरों के साथ। बीजेपी आलाकमान और लालकृष्ण आडवाणी में ठन गई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने आडवाणी से कहा है कि वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़े, जबकि आडवाणी गांधीनगर की जगह भोपाल से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। आडवाणी को मनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे फोन पर बात की, लेकिन आडवाणी मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने कह दिया है कि वो भोपाल से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज की बैठक में भी आडवाणी ने हिस्सा नहीं लिया। सीट पर फैसला नहीं होने के चलते आडवाणी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से भी दूरी बनाए रखी। दरअसल मोदी से नाराजगी और भीतरघात के खतरे के चलते आडवाणी गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। 5 बार गांधीनगर की नुमाइंदगी कर चुके आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पहले ही बता दिया था कि वो भोपाल से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लालकृष्ण आडवाणी को भोपाल से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश बीजेपी ने पहले ही दे दिया था। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि आडवाणी भोपाल से लड़ें। आडवाणी को भी भोपाल की सीट ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही है। भोपाल के मौजूदा सांसद कैलाश जोशी भी चाहते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी भोपाल से लड़ें। इसके लिए वो सीट छोड़ने को तैयार हैं और इस बाबत उन्होंने आडवाणी से बात भी की है। मैंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि माननीय आडवाणी जी भोपाल से लड़ें, तो बहुत अच्छी सीट है, बिल्कुल निश्चित रूप से जीतेंगे। मैंने उनसे स्वयं भी बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निर्णय होने दो, तब विचार करेंगे। आडवाणी के भोपाल से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच भोपाल शहर में उनके होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। इन होर्डिंग्स में लिखा गया है कि भोपाल लोकसभा क्षेत्र में आडवाणी जी का स्वागत है। खबर यह भी है कि अगर आडवाणी गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मोदी के करीबी अमित शाह को मौका दिया जा सकता है। हालांकि बताया जा रहा है अमित शाह चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला मोदी करेंगे। उधर खबर है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा से चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी से उनकी उम्मीदवारी का पहले ही ऐलान हो चुका है और दूसरी सीट के तौर पर वडोदरा पर मुहर लग सकती है। मोदी के वडोदरा से भी चुनाव लड़ने के कयास के बीच वडोदरा में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। वडोदरा में मोदी के नाम की होर्डिंग्स और पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। इन होर्डिंग्स में मोदी को छोटे सरदार के तौर पर संबोधित किया गया है और वडोदरा को उनकी कर्मभूमि बताया गया है। आडवाणी की नाराजगी को लेकर कांग्रेस ने मोदी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि मोदी ने पूरी बीजेपी पर कब्जा जमा लिया है, ऐसे में लोग नाराज तो होंगे ही। मोदी ने ऐलान ही कर दिया अपने विज्ञापन द्वारा कि बीजेपी का कोई मायना नहीं है, केवल मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तो फिर बाकी तो नेचुरली इधर उधर जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हार का डर है, इसीलिए वो वाराणसी के साथ साथ दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि अगर मोदी की हवा है तो फिर 2 जगहों से लड़ने की बेचैनी क्यों है। नरेंद्र मोदी जी को दूसरा सुरक्षित स्थान चाहिए, क्योंकि वाराणसी से पूरे वो आश्वस्त नहीं है कि क्या निर्णय होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि वाराणसी में मोदी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां से मोदी लड़ेंगे वहां वहां कांग्रेस कैंडिडेट देगी। कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार होगा। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ वाराणसी से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की आज नई लिस्ट आने वाली है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस बाबत चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेता जुटे हुए हैं। बीजेपी को अभी करीब 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। बीजेपी आज यूपी की 22 सीटों के साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 5 सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और उनकी तुलना नर्सरी के बच्चे से कर दी है। उन्होंने कहा कि मोदी को दंगों पर क्लीन चिट नर्सरी में मिले नंबर की तरह है, जिस पर इतराना नहीं चाहिए। तो मोदी जी को किस अपील में और किस कोर्ट ने कोई क्लीन चिट दी है, मैं नहीं जानता। किसी बच्चे को नर्सरी में सही अंक मिल गए तो वो अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है और पीएचडी लिए फिर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ से चुनाव लड़ रहे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि हमने राज बब्बर को गाजियाबाद भेजा, लेकिन हार के डर से राजनाथ भाग खड़े हुए। अपने चुनाव क्षेत्र को छोड़कर भाग रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष लखनऊ भाग गए गाजियाबाद छोड़कर।
कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके जगदम्बिका पाल ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होते ही जगदम्बिका पाल के सुर भी बदल गए। कल तक मोदी को सांप्रदायिक बताने वाले जगदम्बिका अब कह रहे हैं कि गुजरात दंगे में मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेफर बैक किया लोअर कोर्ट को। लोअर कोर्ट ने उसको साक्ष्यों के आधार पे श्री नरेंद्र मोदी भाई को क्लीन चिट दी है। अब उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना निश्चित तौर से व्यर्थ है। इधर जगदम्बिका पाल ने बीजेपी की सदस्यता ली और उधर लखनऊ में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के सामने धरना दिया और जगदम्बिका पाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी का दामन थामते ही राजू श्रीवास्तव ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ही देश को मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं। यही पार्टी है जो देश का भविष्य है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हो सकता है। देशवासियों की तरह मैं भी सपना देखता हूं नरेंद्र मोदी जी जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बने। कौशाम्बी सीट को लेकर भी बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। यहां से विनोद कुमार को टिकट दिए जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। सुरक्षित सीट होने के चलते यहां से लोग पासी समाज के नेता के लिए टिकट चाहते हैं। यूपी के फैजाबाद लोकसभा सीट से लल्लू सिंह को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। अयोध्या में महंत अंजनी शरण की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के पुतले भी फूंके गए। बीजेपी ने तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीएमके, डीएमडीके, एमडीएमके, आईजेके और आईजेपी के साथ गठबंधन तय हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह 20 मार्च को चेन्नई जाने वाले हैं, जहां पर इस गठबंधन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। आज पार्टी ने यूपी के 80 में से 78 सीटों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव पर तल्ख हमला बोलने वाले अमर सिंह के सुर चुनावी मौसम में बदले हुए हैं। आरएलडी के टिकट पर फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे अमर सिंह ने आजमगढ़ की जनता से मुलायम को जिताने की अपील कर दी है। वो आजमगढ़ से खड़े हैं, जो मेरा गृह जनपद है। मैं अपील करता हूं आजमगढ़ के मतदाताओं से कि आदरणीय मुलायम सिंह जी का समर्थन करें। वहाँ राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी नहीं, और मैं नहीं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीते। अमर सिंह भले ही मुलायम सिंह को जिताने की अपील कर रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसपी छोड़ने के बाद अमर सिंह जीरो हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से जाने के बाद वो हो गए जीरो, ए बिग जीरो एंड इज नथिंग। वहीं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कृष्णा तीरथ को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक और पार्षदों ने टिकट के विरोध में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि वो कृष्णा तीरथ के साथ काम नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को महासमुंद से टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। इस सीट से अपना टिकट कटने से भड़के कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोतीलाल साहू ने इस्तीफा दे दिया है। चंदौली में बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिए जाने से वो नाराज हैं और उसकी नाराजगी उन्होंने जाहिर भी की। सूत्रों से खबर है कि सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पहले खराब सेहत का हवाला देकर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मनीष तिवारी पंजाब के लुधियाना से सांसद हैं। मनीष तिवारी के चुनाव लड़ने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लुधियाना में उनके समर्थकों ने मनीष तिवारी के समर्थन में नारे लगाए। आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राखी बड़लाम को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। पहले इस सीट से महेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन विवाद के बाद महेंद्र सिंह ने मंगलवार को टिकट लौटा दिया था। हालांकि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी का टिकट लौटाने वाले महेंद्र सिंह राखी बिरलान के खिलाफ हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मिलकर कहा कि वो राखी का समर्थन नहीं करेंगे। राखी बिरला खड़ी होती तो आप उन्हें समर्थन देंगे? ना, मैं उसका समर्थन नहीं है, तो राखी का पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ है, मजबूती से खड़े हैं, पार्टी को जिताएंगे और पूरे प्रदेशों में, लेकिन राखी के खिलाफ रहेंगे। महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री और मंगोलपुरी की विधायक राखी बिरलान ने चुनाव खर्च के लिए 7 लाख रुपए मांगे थे। ऐसे नहीं काम होगा, यहाँ तो पैसे खर्च होंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 7 लाख रुपए भिजवाइए और बाकी बात मेरे भाई से कीजिए, वो चलेगी। पैसे मांगना एक बात अलग थी, क्या 7 लाख रुपए दे दीजिए। हालांकि राखी बिरलान ने महेंद्र सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
7 लाख जो बोला है उन्होंने ऑफिस के लिए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर बिल्कुल भी, मैं तो सिरे से खारिज कर रही हूँ, ऐसी कुछ बात ही नहीं हुई। वहीं यूपी के फैजाबाद से भी आपके उम्मीदवार इकबाल मुस्तफा ने पार्टी का टिकट लौटा दिया। इकबाल मुस्तफा ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दे दी है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की दुर्ग सीट से ओमकार दास मानिकपुरी यानी कि फिल्म पीपली लाइफ के नत्था को उतार सकती है। लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार ने बिहार की सासाराम सीट के लिए आज नामांकन भरा। यहां से मीरा कुमार के खिलाफ जेडीयू ने पूर्व आईएएस केपी रमैया को टिकट दिया है। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जमुई सीट से आज नामांकन दाखिल किया। चिराग का इस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार और विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से मुकाबला है। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने आज नवादा सीट से पर्चा दाखिल किया। बेगूसराय से टिकट न मिलने से नाराज गिरिराज सिंह काफी मान मनोबल के बाद ही नवादा सीट से चुनाव लड़ने को राजी हुए। बीजेपी महासचिव और सांसद अनंत कुमार ने आज दक्षिण बेंगलुरु सीट से पर्चा दाखिल किया है। इस सीट पर अनंत कुमार का मुकाबला इन्फोसिस के सह संस्थापक और यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलिकेणी से मुकाबला है। असम के सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने नगांव में लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। गौरव गोगोई कलियाबर सीट से लोकसभा उम्मीदवार हैं। असम में 7 अप्रैल को मतदान होना है। मुजफ्फरनगर से बीएसपी कैंडिडेट और सांसद कादिर राणा ने आज नामांकन दाखिल किया। कादिर राणा बीते साल हुए मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं। बावजूद इसके बीएसपी ने इस बार भी उन पर भरोसा जाहिर किया। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने बंगला साहिब गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका। कार्यकर्ताओं के साथ गुरुद्वारा पहुंचते प्रवेश वर्मा ने जीत की दुआ मांगी। वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस के महाबल मिश्रा और आपके जर्नैल सिंह मैदान में हैं। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जया प्रदा वकीलों से वोट मांगने पहुंची। कोर्ट परिसर में उन्होंने वकीलों से मुलाकात की है और उन्हें वोट देने के लिए अपील भी की। बिहार के गया में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की सभा में आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लालू के सामने ही उनके समर्थकों ने भरी सभा में जमकर नोट उड़ाए और लालू बैठे तमाशा देखते रहे। 5 सालों में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की संपत्ति दोगुनी हो गई है। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करते वक्त बंसल ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। अपने हलफनामे में पवन बंसल ने अपनी कुल संपत्ति 7 करोड़ 7 लाख रुपए बताई। 2009 के चुनाव में दाखिले के वक्त अपने हलफनामे में बंसल ने अपनी संपत्ति 3 करोड़ 86 लाख रुपए बताई थी। इस तरह से 5 साल में उनकी संपत्ति करीब करीब दुगनी हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछले दिनों मुंबई से सटे भिवंडी में हुए एक रैली में राहुल ने कहा था कि गांधी जी को आरएसएस के लोगों ने मारा। इसी बयान के खिलाफ भिवंडी कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र के विदर्भ दौरे पर रहेंगे। कल दोपहर वो यवतमाल पहुंचेंगे। यहां से वो गांधी आश्रम सेवाग्राम जाएंगे। साथ ही वर्धा में उनकी जन चेतना सभा भी होनी है। मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम का तीसरा चरण कल यवतमाल में होना है। यवतमाल के किसानों के साथ चाय पर चर्चा की जाएगी। इस इलाके से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रही हैं। झारखंड के दुमका में होने वाली बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली रद्द कर दी गई है। 24 मार्च को वो दुमका में जनसभा करने वाले थे। बीजेपी प्रदेश इकाई का कहना है कि रैली की अगली तारीख का ऐलान जल्द होगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के चौथे और 5वें चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन 2 चरणों में 16 राज्यों में 125 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। चौथे चरण के लिए 12 अप्रैल को और 5वें चरण के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए चुनाव प्रचार पर सख्ती अपनाई है। इंटरनेट पर चुनाव प्रचार के लिए अब राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की इजाजत लेनी होगी। इस बाबत आयोग ने गाइडलाइंस भी जारी की है। फेसबुक, ट्विटर समेत इंटरनेट पर कोई भी चुनावी प्रचार कंटेंट अपलोड करने से पहले अब उसे चुनाव आयोग को दिखाकर इजाजत लेनी होगी। हर पार्टी और उम्मीदवार को अब ये भी बताना होगा कि सोशल मीडिया पर प्रचार पर कितना खर्चा हुआ। गाजियाबाद में 2 गाड़ियों से 1 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। कैश के साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस कैश को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देखना होगा कि सोशल मीडिया पर प्रचार पर कितना खर्चा हुआ। गाजियाबाद में 2 गाड़ियों से 1 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया है। कैश के साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस कैश को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 2 गाड़ियों में अंदर कैश रखा हुआ था। चुनावी मौसम को देखते हुए कैश को लेकर शक जाहिर किया गया कि ये कैश किसी नेता का हो सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इसे कहां से लाया जा रहा था।
आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आगे की खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बिजली बिल में 50% की छूट देने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके सरकार ने कहा कि पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने साथ बिजली आंदोलन करने वालों के बिल में 50% छूट की घोषणा की थी। अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2013 के दौरान के बकाया बिजली बिलों पर छूट लागू होनी थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि बिजली बिल में 50% छूट के लिए बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया। नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम की रिवीजन याचिका पर सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में 25 मार्च को अर्जी जो थी उस पर सुनवाई होगी। आसाराम के साथ साथ उनके चारों सहयोगियों और केस के आरोपी शिल्पी शिवा प्रकाश और शरद ने भी हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका लगा दी है। शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी रही। सेंसेक्स 0.25 अंकों की बढ़त के साथ और निफ्टी 7.40 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। जापान कंपनी निसान ने अपनी नई कार टैटसन गो लॉन्च कर दी है। दिल्ली में एक शोरूम में इसकी कीमत 3,12,000 रुपए रखी गई है। यूपी के पीलीभीत में एक गांव में बाघिन के घुसने से हड़कंप मच गया है। बाघिन के हमले से बचने के लिए कई लोग पेड़ों पर चढ़ गए। पीलीभीत के बसंतापुर गांव में बाघिन ने एक शख्स पर हमला करके उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इलाहाबाद के चौक इलाके में कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रिहायशी इलाके में चल रहे कबाड़ के इस गोदाम में आग लगने से पूरे इलाके में दहशत है। कानपुर के बर्रा इलाके में भीषण आग से कोहराम मच गया। भीषण आग की चपेट में आने से 5 ट्रक और एक जेसीबी मशीन जलकर खाक हो गई। आगरा के एतमाउद्दौला इलाके में एक कार रेल इंजन की चपेट में आ गई। हादसे में इंजन की चपेट में आई कार में पति पत्नी और 2 बच्चे फंस गए थे। घंटों कार में फंसे लोगों को निकालने की जद्दोजहद होती रही। इस दौरान कार में फंसे लोग चीखते रहे। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में एमसीडी ने अवैध फ्लैट्स पर हथौड़ा चलवाया। एमसीडी का कहना है कि ये फ्लैट अवैध तरीके से बने हुए हैं। स्कूल में होली खेलने पर मिली सजा के बाद बेंगलुरु में 2 लड़कियों ने झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। मुंबई में एक्टर रंजीत के नौकर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव रंजीत के बंगले के पास स्विमिंग पूल से बरामद किया गया। पुलिस ने रंजीत के नौकर की खुदकुशी की आशंका जाहिर की। पंजाब के संगरूर में एक युवती को अगवा कर चलती गाड़ी में उसके साथ 7 लोगों ने रेप किया। हरियाणा के यमुनानगर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। यूपी के मेरठ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। मामला कंकरखेड़ा इलाके का है। झारखंड के गुमला में पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। और वहीं दूसरी ओर बिहार के बेगूसराय में विवादित जमीन को लेकर जमकर बवाल हुआ। यहां मटियानी विधायक नरेंद्र सिंह के समर्थक दूसरे गुट से भिड़ गए। मुंबई से सटे ठाणे में इमारत से गिरने से एक लड़की की मौत हो गई। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर सरेआम एक युवक बाइक से जानलेवा स्टंट करता नजर आया। सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन युवक ने इसकी कोई परवाह नहीं की। सड़क पर युवक के खतरनाक स्टंट का खेल काफी देर तक यूं ही चलता रहा। हैरानी इस बात की रही कि युवक के जानलेवा स्टंट को रोकने के लिए ना तो कोई पुलिस आई और ना ही किसी शख्स ने उसे ऐसा करने से रोका ही। आईपीएल 7 का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच 16 अप्रैल को अबुधाबी में होगा। भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि वो अब भी 2-3 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। श्रीलंका के हाथों अपना पहला प्रैक्टिस मैच हार चुकी टीम इंडिया का दूसरा प्रैक्टिस मुकाबला आज इंग्लैंड के साथ है। 12 दिनों से लापता मलेशियाई विमान को एक भारतीय ने खोज निकाला है। हैदराबाद के एक आईटी प्रोफेशनल ने प्लेन की लोकेशन को ढूंढ निकाला। अनूप माधव नाम के इस आईटी प्रोफेशनल ने 8 मार्च को एक बड़े एयरक्राफ्ट की सैटेलाइट इमेज ढूंढ निकाली, जो कि अंडमान आइलैंड के पास काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। यूक्रेन का हिस्सा रहा क्रीमिया अब रूस में शामिल हो गया है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर किए। रूस को G8 संगठन से सस्पेंड कर दिया गया है। यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को मिलाने की कार्रवाई के विरोध में यह फैसला लिया गया। पेरू की राजधानी लीमा में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कोहराम मचा दिया। कोलंबिया में एक बच्चे के वजन ने सबको चौंका दिया। 8 महीने के इस बच्चे का वजन 21 किलो है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित किया। मुंबई में आयोजित विमेंस ड्राइव अवार्ड कार्यक्रम में अमिताभ के साथ ही साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां भी मौजूद रही।
अभिनेत्री सोनम कपूर ने मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन टेम्पल में गजल एल्बम कुछ दिल कहे को लॉन्च किया। मुंबई के बांद्रा में फिल्म कांची का म्यूजिक लॉन्च किया गया। इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में